बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नईम रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द लाइफ चेंजर। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एलोन मस्क। एलोन मस्क दुनिया के अमीर तरीन शख्स की कामयाबी के राज क्या हैं। इनका एक इंटरव्यू था जो BBC ने लिया। अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनी टेस्ला के सरबराह एलोन मस्क अमेज़न के बानी जेफ बेजोस को पीछे छोड़ते हुए दुनिया के सबसे अमीर तरीन शख्स बन गए। इलेक्ट्रिक कार कंपनी के हिस्से की कीमत में इजाफे के बाद टेस्ला और स्पेस एक्स के मालिक की दौलत की मजमूई मालियत 185 अरब डॉलर को अबूर कर चुकी है। नाज़रीन, इनकी कामयाबी का राज क्या है, ये जानने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, वो कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के बारे में मत सोचें। ये मत सोचें कि आपने सिर्फ इस काम से पैसे ही कमाने हैं। ये रोल कारोबार के बारे में एलोन मस्क के रवैये का मरकजी ख्याल की अक्कासी करता है। जब उनसे 2014 में इंटरव्यू लिया गया तो उनका कहना था कि वो नहीं जानते कि वो कितने अमीर हैं। उन्होंने कहा, ऐसा नहीं है कि कहीं नकदी का ढेर पड़ा हो, यह सिर्फ इतनी सी बात है कि मेरे पास टेस्ला, स्पेस एक्स और सोलर सिटी में वोटों की एक खास तादाद है और मार्केट में उन वोटों की अहमियत है। एलोन मस्क दौलत कमाने के शौकीन अफराद के खिलाफ नहीं। वो कहते हैं, दौलत के पीछे जरूर दौड़िए, बशर्ते कि इखलाकी और अच्छे अंदाज में हो। लेकिन उनका कहना यह भी है कि यह चीज दौलत उनके आगे बढ़ने में हौसला अफजाई नहीं करती। यकीनी तौर पर उनका यह तर्ज अमल काम कर रहा है। उनकी इलेक्ट्रिक कारों की कंपनी टेस्ला ने खास तौर पर उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया। गुज़श्ता साल के दौरान उस कंपनी के हिस्से में इजाफा हुआ और उसकी कीमत 700 अरब डॉलर से ज्यादा तक पहुंच चुकी है। और अब सिर्फ एक कंपनी टेस्ला की मालियत के जरिए फोर्ड, जनरल मोटर्स, BMW, वॉक्सवैगन और फिएट क्राइसलर जैसी कंपनियां खरीद सकते हैं। और इसके बावजूद आपके पास फेरारी खरीदने के लिए रकम बच जाएगी। लेकिन मस्क, जो रवां साल 50 वर्ष के होने वाले हैं, उनको तवक्का नहीं कि जिंदगी के आखिरी वक्त यानी बड़ी उम्र को पहुंचने के वो अमीर रहेंगे या नहीं। उनका ख्याल है कि उनका बेशतर पैसा मरीख पर अड्डे की तामीर में खर्च होगा और अगर इस मंसूबे पर उनकी तमाम जमा पूंजी भी लग जाए तो उन्हें हैरत नहीं होगी। दर हकीकत बिल गेट्स की तरह वो भी ये समझते हैं कि अगर उनकी जिंदगी का खात्मा ऐसे हो कि बैंक में करोड़ों रुपए जमा हों तो वो उसे अपनी नाकामी समझेंगे, क्योंकि उसका मतलब ये होगा कि उन्होंने उस रकम को बेहतर अंदाज में इस्तेमाल नहीं किया। दूसरी बात उन्होंने ये की कि अपने शौक का पीछा करें, यानी जो शौक आपको है उसको मुकम्मल करने के लिए उसका पीछा करें। एलोन मस्क किस चीज को कामयाबी की कुंजी समझते हैं? मरीख पर बनने वाला अड्डा इसकी एक बेहतरीन मिसाल है। उन्होंने ये भी बताया कि आपका मुस्तकबिल बेहतर बनाना या बनना चाहिए। उसके लिए आपको ये नई दिलचस्प चीजें करना होंगी जो जिंदगी को बेहतर बनाती हैं। स्पेस एक्स की मिसाल ले लें। एलोन मस्क ने बताया कि उन्होंने कंपनी इसलिए कायम की क्योंकि वो मायूस थे कि अमेरिका का खलाई प्रोग्राम इतना पुरअज़्म नहीं था जितना उसे होना चाहिए था। उन्होंने कहा, मैं तवक्को करता हूं कि हम जमीन से आगे बढ़ेंगे और लोगों को मरीख तक पहुंचाएंगे और चांद पर एक अड्डा बनाएंगे और मदार में जाने के लिए बाकायदा परवाजें शुरू करेंगे। जब ऐसा नहीं हो सका तो वो मार्स ओसिस मिशन मरीख पर निकलस्तान का आइडिया लेकर आए, जिसका मकसद उसे सुर्ख सियारे पर एक छोटा सा ग्रीन हाउस भेजना था। ख्याल यह था कि लोगों को एक बार फिर खला के बारे में पुरजोश करने के साथ साथ अमेरिकी हुकूमत को नासा का बजट बढ़ाने पर राजी किया जाए। जब वो जमीन से दूर जाने का सोच रहे थे
उसी वक्त उन्हें एहसास हुआ कि मसला ख्वाहिश का फुकदान नहीं बल्कि रहनुमाई और ज़राए की कमी है। खिलाई टेक्नोलॉजी सोच से भी महंगी है, और यहाँ अहम बात यह है कि इस कारोबार का आगाज पैसा कमाने के लिए नहीं किया गया, बल्कि उसका मकसद किसी शख्स को मरीख पर बहिफाजत उतारना था। मस्क ने मुझे ये भी बताया कि वो खुद को एक सरमायाकार की बजाय एक इंजीनियर की हैसियत से देखते हैं और कहते हैं कि सुबह को जो चीज उनमें उठकर काम करने की हौसला पैदा करती है वो तकनीकी मुश्किलात को हल करने की ख्वाहिश है। बैंक में डॉलर जमा करने की बजाय तरक्की को नापने का उनका पैमाना यही है। वो जानते हैं कि उनका कारोबार अगर किसी भी रुकावट को हल कर लेता है तो इसका मतलब यह है कि उस पर हर शख्स की मदद होगी जो वही तकनीकी मुश्किल हल करने की कोशिश कर रहा है। यही वजह है कि हमारी मुलाकात से कुछ देर कबल एलन मस्क ने ऐलान किया था कि वो दुनिया भर में बर्की गाड़ियां बनाने के काम को तेज करने के लिए टेस्ला के पेटेंट ओपन कर रहे हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि बर्की गाड़ियां बनाने का अपना तरीकाकार और जो भी वो इस हवाले से जानते हैं वो गाड़ियां बनाने वाली दूसरी कंपनियों से शेयर करने को तैयार हैं। नंबर 3, तीसरी बात उन्होंने जो की, कुछ बड़ा करने से घबराएं नहीं। अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आप घबराएं मत। एलन मस्क के कारोबार के बारे में हैरत अंगेज चीजों में से एक ये है कि वो खुद कितने निडर हैं। वो बिल्कुल बेबाक निडर हैं। वो कार की सनत में इनकलाब लाना चाहते हैं, मरीख पर आबादी बसाना चाहते हैं, वो वैक्यूम टनल्स में तेज रफ्तार ट्रेनें चलाना चाहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंसानी दिमाग से मरबूत करना चाहते हैं और शमसी तवानाई और बैटरी की सनतों को मजीद आगे बढ़ाना चाहते हैं। उनके तमाम मंसूबे ऐसे मुस्तकबिल के मुतालिक ख्यालाती तस्वुरात हैं जो शायद आपने 80 की दहाई के अवाइल में बच्चों के मैगजीन में देखे होंगे। उनके सुरंगों के कारोबार को बोरिंग कंपनी कहा जाता है। वो इस हकीकत को छुपाने से इनकार नहीं करते कि जनूबी अफ्रीका में गुजारे गए बचपन में पढ़ी जाने वाली किताबों और फिल्मों ने उन पर खासा असर डाला है। मस्क की तीसरी कारोबारी टिप यही है कि पीछे ना हटें। उनका ख्याल है कि बेशतर कंपनियों के ढांचे में अज़्म की कमी रची बसी हुई होती है। उन्होंने कहा कि बहुत सारी कंपनियां इंक्रीमेंट्स, वो कहते हैं कि अगर आप किसी बड़ी कंपनी के सीईओ हैं और कुछ मामूली सी बेहतरी करना चाहते हैं लेकिन उसमें तवक्को से ज्यादा वक्त लग जाता है और उससे काम भी बेहतर नहीं होता तो कोई आप पर इल्जाम नहीं लगाएगा। आप कह सकते हैं कि ये मेरी नहीं, सप्लायर की गलती थी। अगर आप जुर्रतमंद इंसान हैं और वाकई बेहतरी चाहते हैं लेकिन आपका बनाया हुआ मंसूबा नहीं चल पाता तो यकीनन आपको नौकरी से निकाला जाएगा। वो कहते हैं यही वजह है कि ज्यादातर कंपनियां मुकम्मल तौर पर नए मंसूबों का तस्वर करने की हिम्मत करने के बजाय अपनी मौजूदा मसनूआत में छोटी छोटी बेहतरी लाने पर तवज्जो देती हैं। लिहाजा उनका मशवरा यह है कि आप इस बात को यकीनी बनाएं कि आप वाकई अहम काम करने पर तवज्जो दे रहे हैं। मस्क के लिए अहम चीजों की फहरिस्त में 2 चीजें सबसे ज्यादा अहम हैं। पहली, वो फॉसिल फ्यूल से हासिल होने वाली तवानाई की रफ्तार को तेज करना चाहते हैं। इस बारे में उनका कहना कि हम गहराई में गैस फील्ड्स और तेल के उन कुओं को खोद रहे हैं जिन पर कैम्ब्रियन अहद के बाद से आज तक तवज्जो नहीं दी गई। आखिरी मर्तबा इस पर बहुत पहले काम हुआ था। लिहाजा सवाल यह है कि क्या ये दानिशमंदाना इकदाम है। दूसरा, वो मरीख पर आबादी बसाने और उससे एक से ज्यादा सियारों पर जिंदगी मुमकिन बनाकर इंसानियत की तवील मुद्दती बका को यकीनी बनाना चाहते हैं। जैसा कि मैंने कहा, सोच को बड़ा करें। नंबर 4, रिस्क लेने के लिए तैयार रहें। कभी भी अगर आप जब भी कोई काम करना चाहें
تو اس وقت آپ کو جو مشکلات آئیں گی اور اس میں رسک بھی ہوں گے، اور رسک لینے کے لیے آپ ہر دم تیار رہیں۔ کسی بھی کاروبار میں بہتر کارکردگی دکھانے کے لیے آپ میں نقصان برداشت کرنے کا حوصلہ ہونا چاہیے، لیکن ایلن ماسک نے دوسروں سے زیادہ خطرات کو مول لینے کا حوصلہ ہے۔ سن 2002 میں انہوں نے اپنی پہلی 2 کاروباری کمپنیوں میں اپنے حصے فروخت کر دیے تھے۔ اس میں زپ 2 نامی انٹرنیٹ سٹی گائیڈ اور آن لائن ادائیگیوں والی کمپنی پے پال شامل ہے۔ اس وقت وہ تقریباً 30 سال کے تھے اور ان کے پاس بینک میں تقریباً $200 ملین موجود تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کا منصوبہ تھا کہ وہ اپنی نصف دولت کو کاروبار میں ڈالیں اور باقی آدھا حصہ بچا کر رکھیں، لیکن سب کچھ ویسا نہیں ہوتا جیسا آپ نے سوچا ہوتا ہے۔ جیسا آپ سوچتے ہیں ویسا کبھی کبھی نہیں ہوتا۔ جب میں ان سے ملا اس وقت وہ اپنی کاروباری زندگی کے تاریک ترین دور سے ابھر رہے تھے۔ ان کی نئی کمپنیوں کو بری طرح کی مشکلات کا سامنا پڑا ہوا تھا۔ اسپیس ایکس کے پہلے 3 لانچ ناکام ہو چکے تھے اور ٹیسلا میں پروڈکشن، سپلائی چین اور ڈیزائن کے مسائل درپیش تھے۔ پھر مالی بحران آیا۔ مسک کہتے ہیں کہ انہیں انتخاب کرنا پڑا، میں یا تو پیسہ محفوظ رکھ سکتا ہوں، لیکن اس صورت میں کمپنیاں یقیناً ختم ہونے والی تھیں، یا جو کچھ میرے پاس ہے اس سے سرمایہ کاری کروں، اور اس صورت میں مجھے کوئی موقع ملنے کی امید تھی۔ وہ پیسے لگاتے گئے۔ انہوں نے بتایا کہ ایک موقع پر وہ اس قدر مقروض ہو چکے تھے کہ انہیں دوستوں سے اپنے روزمرہ اخراجات ادا کرنے کے لیے قرض لینا پڑا۔ تو کیا دیوالیہ پن کے امکان میں انہیں خوفزدہ کر دیا؟ ان کا کہنا تھا کہ ایسا نہیں ہوا۔ میرے بچوں کو شاید سرکاری اسکول میں جانا پڑے اور اس میں کوئی بڑی بات نہیں، میں خود ایک سرکاری اسکول سے پڑھا ہوں۔ 5ویں بات انہوں نے جو کی، تنقید کرنے والوں کی باتوں پر کان نہ دھریں۔ لوگ تنقید کرتے ہیں، کرتے رہنے دیں، ان کی طرف توجہ ہی نہ دیں۔ جس چیز نے ایلن ماسک کو حیران کیا اور وہ اب بھی اس سے بہت پریشان ہے، وہ یہ تھی کہ ان کے ناقدین اور تبصرہ نگاروں نے ان کی ناکامی پر خوشی کا اظہار کیا۔ جب آپ ناکام ہوتے ہیں تو بہت سارے لوگ اس پہ خوش بھی ہوتے ہیں۔ مسک کہتے ہیں یہاں متعدد بلاگ سائٹس موجود تھیں جو ٹیسلا کے ختم ہونے پر نظر رکھے ہوئے تھیں۔ میں نے انہیں کہا شاید لوگ اس لیے انہیں ناکام ہوتے دیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کے عزائم کے متعلق ایک قسم کا تکبر پایا جاتا تھا۔ انہوں نے اسے مسترد کر دیا۔ وہ کہتے ہیں اگر ہم نے کہا کہ ہم یقینی طور پر ایسا کرنے جا رہے ہیں تو یہ غرور ہوتا۔ ہم نے تو کہا تھا کہ ہم ایسا کرنے کی خواہش رکھتے ہیں اور اس کے لیے اپنی پوری قوت لگائیں گے۔ اس سے ہمیں کاروبار میں کامیابی کے متعلق مسک کے اگلے راز کا پتہ چلتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ناقدین کی باتوں پر کان نہ دھریں۔ ناقدین جو کہتے ہیں کہنے دیں۔ انہوں نے بتایا کہ جب وہ اسپیس ایکس یا ٹیسلا قائم کر رہے تھے تو انہیں یقین نہیں تھا کہ وہ کبھی اس سے پیسہ بھی کمائیں گے، اور سچ تو یہ ہے کہ کسی اور نے بھی ایسا نہیں سوچا ہوگا، لیکن انہوں نے مایوس کرنے والوں کو نظر انداز کیا اور آگے بڑھتے چلے گئے۔ کیوں؟ یاد رکھیں یہ وہ شخص ہے جو اپنی کامیابی کا فیصلہ اس بنیاد پر کرتا ہے کہ اس نے کتنے اہم مسائل کو حل کیا ہے، نہ کہ اس نے کتنا پیسہ کمایا ہے۔ سوچئے کہ یہ کتنا آزاد شخص ہے۔ کوئی بڑا منصوبہ جس میں اس کی بہت ساری دولت لگی ہو، اس کی ناکامی پر اسے اس چیز کی فکر نہیں کہ وہ بے وقوف لگ رہا ہے اور اس کا کتنا پیسہ ضائع ہو رہا ہے، بلکہ اس کے بجائے وہ اہم عزائم کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے بارے میں سوچتا رہتا ہے۔ اس
उससे फैसला साजी बहुत आसान हो जाती है, क्योंकि वो इस बात पर तवज्जो मरकूज रख सकता है कि जिसके बारे में उसे यकीन है कि ये वाकई अहमियत की हामिल है, और लगता है कि मार्केट को उनका काम पसंद आ रहा है। अक्टूबर में अमेरिकी सरमायाकारी बैंकर मॉर्गन स्टैनले ने स्पेस एक्स की कीमत $100 बिलियन बताई थी। उस कंपनी ने खलाई प्रवास के हवाले से माइशत को यकसर बदल कर रख दिया, लेकिन मसद को सबसे ज्यादा जिस चीज पर फख्र होगा वो ये है कि उनकी कंपनी ने अमेरिकी खलाई प्रोग्राम को किस तरह दोबारा जिंदा कर दिया। पिछले साल उनके क्रू ड्रैगन रॉकेट ने 6 खलाबाजों को बैनुल अक़वामी खलाई स्टेशन पर रवाना किया। खलाई शटल के सन 2011 में रिटायर किए जाने के बाद अमेरिकी सरजमीन से जाने वाला ये पहला मिशन था। नंबर 6, जिंदगी का मजा लें। इस गाइड की पैरवी करें और थोड़ा सा किस्मत साथ दे तो आप हैरत अंगेज तौर पर अमीर और मशहूर भी हो जाएंगे। तब आप आहिस्ता आहिस्ता अपने खौल से बाहर आना शुरू हो सकते हैं। एलन मस्क के बारे में मशहूर है कि उन्हें काम करने का जुनून है। वो टेस्ला मॉडल 3 की तैयारी को ट्रैक पर रखने के लिए हफ्ते में 120 घंटों तक काम करने पर फख्र करते हैं, लेकिन हमारी मुलाकात के बाद ऐसा लगता है कि वो जिंदगी का लुत्फ उठा रहे हैं। नाज़रीन, इस कहानी को सुनकर, इस उनके हौसले और उनके बुलंद अज़ाइम को सुनकर, देखकर, पढ़कर आपको और हमें एक नया इरादा, नए अज़्म के साथ तैयारी करनी चाहिए कि हम भी उन्हीं जैसे हैं, हमारे भी इरादे मजबूत हैं, होने चाहिए। मिलते हैं एक अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।